मस्सों को लेकर के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मस्से का जो एंट्री होता है ना, ये चेहरे पे किसी जगह हो सकता है, जैसे कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है क्योंकि इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है कि ये किस जगह हो जाए। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं क्योंकि ये अगर चेहरे पे हो जाए, बॉडी पे अगर कुछ देर के लिए हो तो छिप जाता है, लेकिन अगर ये चेहरे पे हो जाए तो चेहरे के नक्शो-कदम बिल्कुल बिगाड़ लेता है। क्योंकि इसे निकलने से चेहरे की जो खूबसूरती वो बेकार सी हो जाती है और एक नहीं, ये चेहरे के बहुत सारे हिस्से में सब जगह, जैसे कि गर्दन पे हो या हमारे जैसे कि गाल पे हो, कहीं पे भी ये निकल जाता है। फिर एक बार बता रही हूँ कि इसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती है, ये कहीं भी निकल जाती है। निकलने के बाद चेहरे की जो खूबसूरती है वो ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार कर देती है क्योंकि ये एक होती है और एक से शुरुआत होती है और लगातार इसे कई जैसे कि मस्सों में बढ़ जाती है, कितने तरह के मस्सों में आ जाती है। कोई मस्सा लाल होता है, कोई काला होता है। इस तरह से जितनी भी मस्सा निकलती है ना, एकदम से बेकार हो जाती है, पूरे हमारे बॉडी में निकल जाती है। तो इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो चलिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी मस्सों को रिमूव करने के लिए, इसे जैसे ख़त्म करने के लिए जड़ से, इसे हम एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करेंगे। तीनों रेमेडी एकदम से पावरफुल रेमेडी है जिसे आप यूज़ कर करके अपने मस्सों को हमेशा के लिए फिनिश कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये इतना बुरा लगता है, कहीं भी अगर हो जाए तो काफ़ी बेकार लगता है। तो चलिए पहला हम पहला हम रेमेडी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चूना। चूँकि आप देख सकते हो ये चूना है, पान में खाने वाली, तंबाकू में खाने वाली ये चूना है। चूना हमें यूज़ करना, चूना हर घर में मिल जाती है, कोई ना कोई तंबाकू या फिर पान खाते ही है। अगर नहीं खाते हो तो आप जैसे कि पान वाले दुकान से थोड़ा चूना ला सकते हो। चूना जो होता है ना, खरा होता है, ये कहीं भी डालने से, इसे लोग तंबाकू में डाल के खाते हैं, पान में डाल के खाते हैं, ये काफ़ी जैसे कि इसे ख़राबी करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा हमें एक चुटकी लगभग चूना लेना चाहिए, थोड़ा सा लेना है। याद रहे इस चूने का जो लिक्विड जब बनाओगे तो इसे आप जैसे कि मस्से पर ही रखना, मस्से से अलग बिल्कुल भी नहीं रखना, जैसे किसी स्किन पर नहीं रखना, क्योंकि इसे लगने से इसकी खून निकलती है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा चूना लेना है और चूना लेने के बाद थोड़ा सा उसमें डालना है घी। तो हमें घी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, 2 से 4 बूंद भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक लगभग जैसे कि 1 चुटकी हमें लेना है चूना, और ये 2 से 4 बूंद हमें घी का लेना है। घी जो होता है ना, ये शुद्ध घी हो तो और भी अच्छा, क्योंकि शुद्ध घी से जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो घर किसी के जैसे घरों में घी ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हमें घी ले लेना है 2-4 बूंद। तो आप देख सकते हो कि घी हमें शुद्ध होना चाहिए और ये यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से घी और चूना को, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके जो लिक्विड जो बनाएंगे ना, ये बहुत पतली बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इतनी गाढ़ी बनाएंगे जो जैसे कि मस्से पे टिक सके। तो मस्से पे टिकने के लिए उस तरह से इसे हमें बनाना है। जब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये तैयार हो जाएगा, तो जो जहाँ जहाँ हमारे मस्से हैं वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर मस्से हैं तो थोड़ा थोड़ा कर करके इसे लगाना, जैसे कि 2-4 मस्से आज निकाल लेना, कल निकालना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके निकालना। तो मस्सों पे लगा लेना है और आधे घंटे तक लगभग छोड़ देना है, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा और जड़ से उसे छोड़ देगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे कि उसे लगाओगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो छूट जाएगी, काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। तो इन मच्छों को रिमूव करने के लिए ये पहला जो जैसे कि इंग्रेडिएंट्स है, सॉरी रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल है। अब हम बताते हैं दूसरा रेमेडी। दूसरा रेमेडी भी बहुत ज़्यादा खास है। तो एक लहसुन लेना है, उसके कली को छुड़ा लेना है और उसे छील करके, एक जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जैसे कि लहसुन नहीं लेना, थोड़ा सा हमें लहसुन लेना है और 2-4 जैसे कली को आप खलबट्टे में इसे कूट ले या किसी भी चीज़ में पीस ले। आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हो, थोड़ा सा ले करके थोड़ा सा हमें पीसना है और पीसने के बाद इसे, अब हमें इसे में कुछ नहीं मिलाना है, क्योंकि लहसुन जो होता है इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसे लगाने से जैसे कि वो बहुत जल्द मच्छर रिमूव होता है। इसे लगाने से खुजली वगैरह की भी प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक होता है। तो लहसुन बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। लहसुन को लेना है और छील लेना है और छीलने के बाद इसे एक स्मूथ सा पेस्ट के तरह रेडी कर लेना है। जब इसे पेस्ट बनाओगे तो ये उसी पेस्ट को हमें यूज़ करना है। तो इसे ज़्यादा लहसुन हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है और इसमें हमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है। तो इसे हमें छील लेना है और छीलने के बाद इसकी एक जैसे कि पेस्ट हमने, जिस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने पेस्ट बना के रेडी किया,
वैसे आपको पेस्ट बना लेना है और इन पेस्ट को हमें यूज़ करना। ये भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा मस्ट है और आप भी इसे यूज़ कर करके आप अपने चेहरे, हाथ पैरों की या बॉडी के किसी भी पार्ट की मच्छे को एकदम से रिमूव कर सकते हो। काफ़ी अच्छी रेमेडी है। तो इस तरह से दूसरा जो हमने रेमेडी बनाया है उससे भी मच्छे को बहुत ही हद तक इसे दूर किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से मच्छे बहुत परेशानी के सबब बन जाती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों को हो जाती है जैसे कि इस इंग्रेडिएंट्स को, इस रेमेडी को यूज़ कर करके इन मच्छों से छुटकारा दिला सकता है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें और अपने मस्सों से छुटकारा पाएँ। बहुत ही बेकार लगती है जब ये चेहरे के या फिर हाथ पैरों की या बॉडी के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में निकल जाती है। अब हम जो तीसरा और लास्ट जो हम रेमेडी आपसे शेयर करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हम ले लेंगे वाइट विनेगर। विनेगर हर किसी के घर में भी मिल जाती है, क्योंकि आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, फास्ट फूड के बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इसलिए हर किसी के घर में विनेगर होता ही है। तो विनेगर बहुत ही अच्छा होता है मच्छों को ठीक करने में, इसलिए हमें लेना है विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो सिरका भी ले सकते हो। तो इस तरह से विनेगर हमें लेना है आधी चम्मच, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेने से बहुत जैसे कि मच्छों पे टिकने के लिए वैसे जो लिक्विड बनाना हमें बहुत गाढ़ा पेस्ट की तरह बनाना है, पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमें विनेगर जो लेना है ना वो आधी चम्मच लेना है, आधी चम्मच से भी कम लेना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे ना फ्रेंड्स, वो है सोडा। चूँकि सोडा भी हर किसी के घर में मिलता है, क्योंकि सोडा की हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा, लगभग आधी चम्मच हमें सोडा लेनी है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। दोनों चीज़ों को जब अच्छी तरह से मिक्स करोगे तो एक अलग सा झाग सा उठेगा। वही झाग जब आप मच्छे पे लगाओगे तो वो मच्छा को एकदम से रिमूव कर देगा। मच्छे पे लगाने के बाद उसे छोड़ देना है, दोनों चीज़ों को मिला करके और उसे मच्छे पे लगा देना है। मच्छे पे अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने और दो जैसे कि रेमेडीज़ बताई है, वैसे ही इसे भी हम बता रहे हैं कि इसे भी ले करके दोनों चीज़ों को मिक्स करके और जैसे कि लिक्विड नहीं, गहरा पेस्ट को आप इस पर डाल दें। मच्छे पे डाल देना है और डालने के बाद इसे छोड़ देना है। आधे घंटे तक लगभग इसे छोड़ देना है। जब इसे अब छोड़ दोगे तो ये आपको एकदम से मच्छे से निजात दिला देगी। एकदम से मच्छे आपके रिमूव हो जाएगी, चाहे जैसे भी मच्छे हो, कितनी भी ज़बरदस्त मच्छे हो, चाहे कितनी भी विशाल हो, वो एक बार में ही निकल जाएगी। जड़ से छोड़ने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है, इसके लिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मच्छे को निकाल देगा। इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है और यूज़ कर करके मच्छों से छुटकारा पाना है, निजात पाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसे आप भी यूज़ कर करके अपने मच्छों से छुटकारा दिला सकते हो। तीनों में से कोई भी रेमेडी अगर आपने यूज़ किया तो यकीन मानिए आपकी मच्छे ना जड़ से निकल जाएगी। जड़ से निकलने के बाद फिर दोबारा आपकी कभी नहीं होगी। इन सारे चीज़ों के बाद भी आप किसी डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। दोनों ही चीज़ें आप यूज़ कर सकती है, दवा भी खा सकती है और इसे भी लगा सकती है। फिर काफ़ी अच्छी रेमेडी है जिसे यूज़ कर करके आप अपने मच्छों को हमेशा के लिए फिनिश कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। काफ़ी अच्छी रेमेडी है जिसे बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।